हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ। 5th चैप्टर, दैट इज़ योर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 कराने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Samir, Yasim and Saloni were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. On 31st 3/2016, their balance sheet was as follow. ठीक है, सो ये हमारी बैलेंस शीट इन्होंने गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, ऑन द अबव डेट समीर रिटायर्ड एंड इट वाज एग्रीड दैट समीर हमारा रिटायर हो जाता है और ये हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। हमें करना क्या है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन समीर्स रिटायरमेंट। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। तो बच्चे, उसके लिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं एंड समीर्स लोन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 36। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है? डेटर्स ऑफ 4000 विल बी written off as bad debts and a provision 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. तो हमें करना क्या है? जो 4000 के हमारे बैड डेब्ट्स है उसे हमें राइट ऑफ करना है एंड प्रोविजन बनाना है 5%। ठीक है, तो देखो इसे करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमारे डेटर्स है कितने? 90,000 के। ठीक है, डेटर्स हमारे 90,000 के यहाँ पे हमें गिवन है, जिसमें से हम माइनस कर देंगे बैड डेब्ट्स। हमें कितना बोला है? 4000, जो कि हमें राइट ऑफ करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? 86,000। क्लियर? अब इस पे हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 86,000 का 5% आप करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 4300। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला क्या है बच्चे? देखो, यहाँ पे हमें प्रोविजन ऑलरेडी गिवन है कितने का? 10,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोविजन लिख लेंगे। पहले ध्यान से समझना इस पॉइंट को। प्रोविजन हमें ऑलरेडी गिवन है 10,000 का, जिसमें से 4,000 के हमारे बैड डेब्ट्स हो गए, जिसको हमें राइट ऑफ करना है। तो माइनस कर दीजिए आप 4,000 इसमें से। तो ये हमारा कितना बच गया भाई प्रोविजन? अभी 6,000 का। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हमें प्रोविजन क्रिएट कितने पे करना है? 86,000 पे 5% हमारा कितना आ रहा है? 4300। और पहले हमारा प्रोविजन है कितने का? 6,000 का, राइट। तो हमारी कुछ अमाउंट बचेगी, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्रिएट करना है 4300 पे, और हमारा प्रोविजन आ कितने रहा है? 6,000 का। तो आप माइनस कर दो 4300 को 6,000 में से, तो कितनी अमाउंट आ रही है ये हमारी? 1700। तो इस 1700 को हम कहाँ शो कर देंगे? हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना? 1700। क्लियर पॉइंट? अब नेक्स्ट देखो, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। हमें एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है तो उसे रिकॉर्ड करना है, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे डेबिट साइड में। ठीक है, खर्चा है। 2 क्रेडिटर्स कितने के हमारे पास? 20,000 के। नेक्स्ट, patents will be completely written off and 5% depreciation will be charged on stock, machinery and building. पेटेंट्स तो हमें पूरे के पूरे क्या कर देने हैं भाई? राइट ऑफ कर देने हैं। तो मतलब इसको यहाँ पे डेबिट साइड में शो कर दो। 2 पेटेंट्स कितना है हमारा? ये पेटेंट्स है हमारे पास 60,000 के। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमें करना है किस किस पे करना है? स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग पे 5%। तो सबसे पहले स्टॉक देख लो आपका कितना है? 1 लाख। तो 2 स्टॉक
1 लाख का 5% आप करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारा 5,000। टू प्लांट एंड मशीनरी, इस पे भी आपको करना है 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी हमारा कितने का है 3 लाख पे 5% आप करोगे तो कितना आ जाएगा 15,000। टू बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी कितने की है 2 लाख, 2 लाख पे 5% कितना आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, अब इस साइड का आप टोटल कर लीजिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,10,000, जिसमें से हम 1,700 माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो समीर, यासिम एंड सलोनी किस रेशियो में हम करेंगे, जो हमें रेशियो गिवन है 4:3:3 में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आ जाएगा 1,08,300। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 43,320, 32,490 एंड 32,490। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है भाई, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहले समीर, यासिम एंड सलोनी बाय बैलेंस बीडी, कितना हमें ब्रॉट डाउन करना है भाई बैलेंस। देखो समीर का है 3,00,000, 250 एंड 150। तो समीर का 3,00,000, यासिम का 2,50,000 एंड सलोनी का 1,50,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या क्या गिवन है बैलेंस शीट में। एक तो हमें जनरल रिजर्व गिवन है 60,000 का, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे बाय जनरल रिजर्व 60,000 का ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 4:3:3 में। तो 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24,000, 18,000 एंड 18,000। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद जो हमें लॉस आया था रिवैल्यूएशन पे, उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे भाई टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 43,320, 32,490 एंड 32,490। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो हमें बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है। इस साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब लॉस गिवन है 50,000 का, तो इसे भी हम किस साइड शो कर देंगे, लॉस को डेबिट साइड में। तो यहाँ पे कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 50,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 4:3:3 रेशियो में। तो कितना आ जाएगा बच्चे ये हमारा 20,000, 15,000 एंड 15,000। क्लियर। अब हमें गुडविल का पॉइंट देखना है। तो गुडविल देखो कितनी गिवन है हमारे को। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर्स रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 5,40,000। हमें क्या गिवन है, गुडविल गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे भाई, गेनिंग रेशियो, क्योंकि हमें न्यू रेशियो भी गिवन है कितना 3:2। ठीक है, तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो सबसे पहले यासिम की, तो यासिम का हमारा न्यू कितना है भाई, न्यू है हमारा 3/5 माइनस ओल्ड कितना है हमारा 3/10। एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा, 6 माइनस 3, 3/10 एंड सलोनी का 2/5 माइनस 3/10
ठीक है, तो गेनिंग रेशियो हमारा कितना आ गया, 3:1 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब गुडविल देखो बच्चे, गुडविल हमें कितनी गिवन है भाई, फर्म की गुडविल गिवन है हमें 5,40,000। तो हमें समीर का निकालना है, समीर्स गुडविल 5,40,000 इंटू समीर का कितना है हमारा शेयर, 4/10। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 54 इंटू 4, ठीक है, 2,16,000 हमारा आ गया। अब हम इस रेशियो में कर लेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा हमारा। सबसे पहले हम यासिम का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, यासिम शेयर ऑफ गुडविल। तो 2,16,000 इंटू 3/4 करो, 2,16,000 इंटू 3/4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,62,000। ऐसे ही सलोनी का, तो सलोनी का 2,16,000 इंटू 1/4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 54,000। ठीक है, अब यासिम एंड सलोनी को हम क्या कर देंगे बच्चे, क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट किसके में दिखा देंगे, समीर में। तो यहाँ पे कर दो बाय यासिम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ रहा है, 2,16,000 बाय सलोनीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट है, तो कितना आ जाएगा, 54,000। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इधर हम दिखा देंगे टू समीर्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में दिखा देंगे, यासिम में एंड सलोनी में। तो 2,16,000 एंड 54,000। यहाँ तक समझ में आया बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, समीर्स लोन अकाउंट। टू समीर्स लोन अकाउंट कितना आ जाएगा, पहले इसका टोटल कर लीजिए आप। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5,40,000। ठीक है, उसमें से हम ये चीज़ें माइनस कर लेंगे, तो हमारे कितना आ जाएगा, 4,76,680। क्लियर। ऐसे ही हम बाकियों का भी कैलकुलेट कर लेंगे, यासिम एंड सलोनी का 2,68,000 एंड 1,68,000 सलोनी का। क्लियर, उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे टू बैलेंस CD। तो कितना आ जाएगा भाई, यासिम का 58,510 एंड इसका आ जाएगा 66,510। क्लियर, कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। अब हम फटाफट से जर्नल एंट्री पास कर देते हैं बच्चे। तो देखो जर्नल एंट्री, सबसे पहले हम जनरल रिजर्व की, जो हमारे पास 60,000 का था, तो जनरल रिजर्व की क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व टू, सब में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में टू समीर, टू यासिम, टू सलोनी। कितनी है भाई हमारी, 60,000। 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:3 में, तो 24,000, 18,000 एंड 18,000। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट डेबिट बैलेंस हमें गिवन है यहाँ पे, तो हम इसे भी क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लॉस है तो हम ऊपर क्या आ जाएगा, समीर्स कैपिटल अकाउंट, यासिम्स कैपिटल अकाउंट, सलोनीज कैपिटल अकाउंट,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का है भाई हमारा? 50,000 का लॉस हो गया। इसको भी 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 20,000, 15,000 एंड 15,000। क्लियर यहाँ तक बच्चे? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या गिवन है देखो, गुडविल की ट्रीटमेंट हम कर देंगे तो कौन हमारा डेबिट, गेनिंग जो होता है पार्टनर वो हमारा डेबिट होता है, तो कौन गेन हो रहा है? यासिम एंड सलोनी। तो यहाँ पे कर दो यासिम कैपिटल अकाउंट, सलोनी कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइस हमारा कौन कर रहा है? समीर। तो टू समीर कैपिटल अकाउंट। कितना है हमारी गुडविल? 2,16,000 इसका शेयर था। क्लियर? तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा 3:1 में, 1,62,000 एंड 54,000। क्लियर? गेनिंग रेशियो में हम इसे कर देंगे। नेक्स्ट देखो, रिवैल्यूएशन की एंट्री कर देते हैं हम। तो रिवैल्यूएशन में हमारी क्या चीज़ें आ रही हैं? इस साइड देखो, क्रेडिटर्स, पेटेंट, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, तो इन सबको कर देंगे हम। तो यहाँ पे कर दो, सिंपल है रिवैल्यूएशन की। ये सब 2 में आ रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू क्रेडिटर्स, टू पेटेंट्स, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, टू बिल्डिंग। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई इसका? कर लो। क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं? 20,000, 60,000, 5,000, 15,000 एंड 10,000। इसका आप टोटल करोगे बच्चे तो ये आ रहा है हमारा 1,10,000। ठीक है, अब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की एंट्री पास कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? देखो इसकी एंट्री कैसे होगी। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमारा कितना है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू डेटर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन में हमारा कितना है? 1,700 आ जाएगा। डेटर्स हमारे कितने के थे भाई? 4,000 के एंड 5,700। क्लियर? रिवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट लॉस आ रहा था तो उसकी एंट्री कर देंगे। समीर्स कैपिटल अकाउंट, यासिम्स कैपिटल अकाउंट, सलोनीस कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 43,320, 32,490, 32,490 और टोटल कितना है हमारा? 1,83,000। क्लियर? अब समीर के लोन अकाउंट में हमने किया था तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? देखो, ठीक है, लोन अकाउंट में हमारा है तो समीर्स कैपिटल अकाउंट टू समीर्स लोन अकाउंट। क्लियर? तो वो भी यहाँ पे कर देंगे हम। समीर्स कैपिटल अकाउंट टू समीर्स लोन अकाउंट। कितनी आ जाएगी अमाउंट? 4,76,680। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।